Assalamu alaikum. Today we are going to start a new topic of discrete mathematics, that is logics and proof. Today's video is all about logic, a superhero of clear thinking. So let's make logic fun and easy to understand. First definition है proposition. A proposition is a declarative sentence. अब प्रपोजिशन क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट द बोथ. अब प्रपोजिशन को समझ लेते हैं कि प्रपोजिशन क्या होता है. अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है जो फैक्ट पे बेस कर रही है, अब ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो लेकिन उसका आंसर बोथ ना हो, ऐसी स्टेटमेंट प्रपोजिशन कहलाएगी. आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी. फर्स्ट एग्जांपल है वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. अब ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है कि यूएस का जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है. अब इस स्टेटमेंट का आंसर या तो यस हो सकता है और या इसका आंसर नो हो सकता है. अब ये नहीं हम कह सकते कि यस भी है नो भी है. नो, इसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा. तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका का, यूएस स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है टोरंटो इज द कैपिटल ऑफ कनाडा. अब कनाडा का जो कैपिटल है वो है ऑटवा. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो सेकंड स्टेटमेंट का आंसर है फॉल्स. थर्ड वन स्टेटमेंट है 1+1 इज इक्वल टू 2. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. फोर्थ वन स्टेटमेंट है 2+2 इज इक्वल टू 3. बट वी नो डैट 2+2 इज इक्वल टू 4, दैट इज नॉट इक्वल टू 3. तो फोर्थ वन स्टेटमेंट का आंसर है फॉल्स. तो ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, वो क्या कहलाती हैं? वो प्रपोजिशन कहलाती हैं. तो इसमें से फर्स्ट का और थर्ड का आंसर ट्रू है, बाकी 2 और 4 क्या हैं? फॉल्स हैं. नेक्स्ट है प्रपोजिशनल वेरिएबल. अब वो वेरिएबल जो हम प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो प्रपोजिशनल वेरिएबल कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल हमने सेट्स के बारे में पढ़ा कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, ये एक सेट है. इस सेट का हमने एक नाम रख दिया ए. अब सेट के बारे में हमने पढ़ा कि इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी. इसी तरह प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं उसको हम कहते हैं प्रपोजिशनल वेरिएबल. वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स प्रपोजिशंस जस्ट एज लेटर आर यूज्ड टू डिनोट न्यूमेरिक वेरिएबल. द कन्वेंशनल लेटर्स आर कॉल्ड प्रपोजिशनल वेरिएबल. अब प्रपोजिशनल वेरिएबल कौन कौन से हैं? पी, क्यू, आर, एस, सो ऑन. इन वेरिएबल्स को हम प्रपोजिशनल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इनको स्टेटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं. नेक्स्ट है ट्रूथ वैल्यू. अब ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? अगर इसको हम देखें प्रपोजिशनल वेरिएबल्स को, तो अभी जो हमने स्टेटमेंट की, चलें कोई एक स्टेटमेंट बना लेते हैं. पी एक प्रपोजिशन है जो क्या है? इट इज रेनिंग. अब इस स्टेटमेंट का आंसर या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, और इस प्रपोजिशन को मैंने पी का नाम दे दिया. अब ट्रूथ वैल्यू क्या कहती है कि अगर कोई स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी तो उसके लिए हम टी, ट्रूथ वैल्यू उसकी टी होगी, ट्रू से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर इस प्रपोजिशन का आंसर फॉल्स होगा तो उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे. इन ट्रूथ वैल्यूज को यूज करके हम ट्रूथ टेबल्स बनाते हैं. द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ प्रपोजिशन इज ट्रू. अगर तो वो वैल्यू ट्रू होगी तो उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम ट्रू प्रपोजिशन कहेंगे.
एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ प्रपोजिशन इज फॉल्स, अगर उसकी प्रपोजिशन फॉल्स होगी, अगर ट्रूथ वैल्यू किसी भी प्रपोजिशन की फॉल्स होगी तो उसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम कहेंगे फॉल्स प्रपोजिशन। नेक्स्ट है निगेशन। लेट पी बी अ प्रपोजिशन। अब एक प्रपोजिशन है जिसको हमने वेरिएबल पी से रिप्रेजेंट किया है। अब निगेशन ऑफ पी क्या होगा, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, निगेशन ऑफ पी, या इस पे बार लगा के इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी स्टेटमेंट होगी जो इसको नॉट में कन्वर्ट कर देगी। इट इज नॉट इन केस दैट पी, मतलब जो पी स्टेटमेंट है उसको नॉट स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देगी। द प्रपोजिशन निगेशन ऑफ पी इज रीड एट नॉट पी। इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसको हम रीड करते हैं नॉट पी। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ पी नॉट पी इज ऑपोजिट टू द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी। मतलब अगर पी एक वैल्यू है, सॉरी एक स्टेटमेंट है, इट इज रेनिंग, जो हमने अभी लिखी, इट इज रेनिंग, अब निगेशन ऑफ पी नॉट पी क्या होगा, इट इज नॉट रेनिंग। इट इज नॉट रेनिंग। अब वो क्या कहते हैं कि जो ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू का मतलब था कि जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग, ये टी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रू। अब पी का जो आंसर था वो क्या था, ट्रूथ वैल्यू उसकी थी टी ट्रू, लेकिन निगेशन उसको क्या कर देगी एफ। मतलब अगर कोई ट्रू वैल्यू होगी उसको कन्वर्ट कर देगी निगेशन फॉल्स में, अगर कोई फॉल्स वैल्यू होगी तो निगेशन उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, ट्रू में। तो यही है निगेशन, मतलब अगर तो ट्रू होगा तो उसको फॉल्स में कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो उसको ट्रू में कर देगा। अब देखें इसका ट्रूथ टेबल, देखें निगेशन का पी दिया हुआ है और नॉट पी। जब पी ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स है, जब पी फॉल्स है तो निगेशन ऑफ पी क्या है, ट्रू है, नॉट पी एंड नॉट पी। तो ये है निगेशन किसी भी प्रपोजिशन की। अब इसकी एक एग्जांपल है, फाइंड द निगेशन ऑफ प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन हमें दी गई है कि माइकल्स पीसी रन लिनक्स। अब इसको हमने सिंपल इंग्लिश में प्रपोजिशन को निगेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसका निगेशन क्या होगा कि हमने इसको नोट में कन्वर्ट कर देना है। द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज माइकल्स पीसी डज नॉट रन लिनक्स। सिंपल स्टेटमेंट में आपने नोट लगा देना है। अब ये एक स्टेटमेंट पी प्रपोजिशन था, इसका निगेशन ऑफ पी क्या है, माइकल्स पीसी डज नॉट रन लिनक्स। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, लेट पी एंड क्यू बी टू प्रपोजिशन। अब पहले हमने निगेशन पे हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिया था, स्टेटमेंट वेरिएबल हमने पी लिया था, लेकिन कंजंक्शन में हम क्या करें, हम दो प्रपोजिशंस ले रहे हैं। द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, पी क्यू की कंजंक्शन क्या होगी उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ऑपरेटर हमने लगाया पी एंड क्यू से, हमने इसको रिप्रेजेंट किया, ये कंजंक्शन ऑपरेटर है पी एंड क्यू। द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज ट्रू। वो कहते हैं कि इसका जो आंसर है वो ट्रू होगा अगर पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज फॉल्स। जब P और Q दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। अब इसको अगर हम देखें ट्रूथ टेबल से P Q का, अगर P ट्रू है Q भी ट्रू है तो P एंड Q क्या होगा, ट्रू होगा। अगर P ट्रू Q फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स होगा। जब दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अब इसी तरह इस ट्रूथ टेबल में हमने रिप्रेजेंट किया है इसको, P भी ट्रू है Q भी ट्रू है तो कंजंक्शन इसकी ट्रू आ रही है। P ट्रू Q फॉल्स, कंजंक्शन इज फॉल्स। P फॉल्स Q ट्रू, द कंजंक्शन इज फॉल्स। इसी तरह दोनों फॉल्स हैं तो कंजंक्शन भी इसकी क्या है, फॉल्स है। तो कंजंक्शन क्या है, P एंड Q ट्रू होगा ओनली व्हेन P एंड Q बोथ आर ट्रू। जब P और Q दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। अब इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
अगर मैं कोई से दो प्रेपोजिशन लूं, पी प्रेपोजिशन है आई विल गो, टू मार्केट, और क्यू प्रेपोजिशन है इफ आयशा कम। अब ये दो प्रेपोजिशन हैं। अब अगर हम इसका ट्रूथ टेबल ड्रा करें, अब इसका ट्रूथ टेबल ड्रा करते हैं। पी ट्रू, पहले हम ट्रू ट्रू दोनों को लिखते होते हैं, फिर ट्रू फॉल, देन फॉल्स ट्रू, देन फॉल्स फॉल्स। ये इसको लिखने की सीक्वेंस होती है जब हमारे पास दो प्रेपोजिशन हो। अब ट्रू ट्रू पे देखें, प्रेपोजिशन पी था आई विल गो, आई विल गो प्रेपोजिशन पी था। अब आई विल गो आगे कंडीशन क्यू पे थी इफ आयशा कम। अब जब आयशा आएगी तब मैं जाऊंगी, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू। आई विल गो, अब यहां पे फॉल्स का मतलब है आयशा विल नॉट कम, तो जब दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट है आई विल नॉट गो बट आयशा कम, ये दोनों फॉल्स, दोनों में से एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। इसी तरह दोनों फॉल्स पे ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये सिर्फ तब ट्रू होगी जब दोनों ट्रू होंगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो ये है कंजंक्शन। इस तरह जब भी आपको कोई दो प्रेपोजिशन दी जाएं तो आपने उस पर इसी तरह प्रेपोजिशंस अप्लाई करनी है। तो कंजंक्शन का ये ट्रूथ टेबल था। पी एंड क्यू ट्रू होंगे ओनली इफ पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू, अदरवाइज दे आर फॉल्स। ये कंजंक्शन है। नेक्स्ट है डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन क्या है, कंजंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। अब इसका जो ऑपोजिट साइन है वो होगा डिसजंक्शन, अपवर्ड, और सिंपली इसको हम और भी कहते हैं, कंजंक्शन को एंड कहते हैं। अब डिसजंक्शन क्या है, लेट पी एंड क्यू बी टू प्रेपोजिशन। अब हमने दो प्रेपोजिशन ली हैं पी एंड क्यू, दी डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, पहले कंजंक्शन का था, अब हम डिसजंक्शन पढ़ रहे हैं, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको हम क्या रीड करते हैं, पी और क्यू, देन दी डिसजंक्शन पी और क्यू इज फॉल्स। वो कहते हैं कि ये कब फॉल्स होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे। अब ये उसका ऑपोजिट है, वहां पे था जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, यहाँ पे है जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू। मतलब दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ये हमें ट्रू आंसर करेगा। अब देखें फर्स्ट में दोनों ट्रू हैं तो हमें ट्रू आंसर कर रहा है, और इसमें देखें और का बेसिकली मतलब होता है कोई दोनों में से कोई एक, दोनों हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ये हमें ट्रू आंसर करेगा। लेकिन फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे। अब अगर आप कंजंक्शन का टेबल देखें तो उसमें फर्स्ट रो सिर्फ आपको फर्स्ट रो आपको ट्रू नजर आ रही है। जब दोनों ट्रू थे तो हमें आंसर ट्रू मिल रहा था, बाकी पूरा टेबल आपका फॉल्स था। लेकिन ये उसका ऑपोजिट है, इसमें बाकी पूरा टेबल ट्रू है लेकिन लास्ट रो आपकी फॉल्स है। दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ये क्या है, हमें आंसर करेगा, ट्रू आंसर करेगा। कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये ट्रू आंसर करेगा। तो ये कुछ बेसिक्स थी कंजंक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन की।